हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। एक छोटे से शहर में एक युवक था जिसका नाम नवीन था। नवीन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और उनकी खुशी के लिए प्रयास करने में विश्वास रखता था। उसकी ज़िंदगी में नंदिनी नाम की एक लड़की थी जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। नंदिनी हमेशा खुश रहती, लेकिन एक दिन वह उदास नजर आई। नवीन ने देखा कि नंदिनी को चेहरा उतरा हुआ था और वह पहले जैसी हंसमुख नहीं दिख रही थी। नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी को क्या हुआ, लेकिन उसने तय किया कि वह नंदिनी को खुश रखेगा। उसने सबसे पहले नंदिनी से पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? नंदिनी ने धीरे से जवाब दिया, कुछ खास नहीं नवीन, बस जीवन में कुछ बातें ठीक नहीं हो रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ खो रही हूँ और मैं कुछ बदलाव चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ। नवीन ने नंदिनी की बातों को सुना और समझा। उसे एहसास हुआ कि नंदिनी की सिर्फ बाहरी चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि भीतर से खुशी और संतुष्टि की तलाश कर रही थी। वह जानता था कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नवीन ने नंदिनी को एक छोटी सी कहानी सुनाई जो उसे बहुत प्रेरणादायक लगी। वह बोला, एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, खुशी कहाँ है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कुछ ने कहा कि खुशी पैसे में है, कुछ ने कहा कि खुशी आराम में है, लेकिन एक बूढ़े साधु ने कहा, खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने दिल और विचारों में। राजा ने साधु की बात मानी और समझा कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने अंदर की सकारात्मक और प्यार को पहचानते हैं। नंदिनी को नवीन की बातें ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह बाहरी दुनिया की परेशानियों में खो गई थी और अपनी असली खुशी को पहचानने में चूक रही थी। नवीन ने उसे समझाया कि नंदिनी, खुशी का कोई बाहर से मिलने वाला रास्ता नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को अपने तरीके से जीने का सम्मान करना चाहिए। नवीन ने नंदिनी को एक और प्रेरणादायक बात कही, हर दिन एक नया अवसर है खुद को और अपने सपनों को फिर से जीने का। अगर तुम अपने दिल की सुनोगी और जो सही लगे वही करोगी, तो तुम खुशी अपने आप तुम्हारे पास आएगी। नंदिनी ने जीवन के शब्दों को समझना और उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, वह फिर से हंसने लगी और अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशियों के पल जीने लगी। उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया और अब वह अपनी कठिनाइयों को सकारात्मक और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करने लगी। कहानी का संदेश नंदिनी की कहानी में हमें यह सिखलाती है कि कभी कभी हमें अपनी खुशियों के लिए बाहर नहीं बल्कि अंदर देखना होता है। जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ आती है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं निर्भर होती है, बल्कि यह हमारी सोच और
आत्मविश्वास पर आधारित है। आई होप कि यह वीडियो हमारा आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।